राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं 8 सांसद। राज्यसभा में हंगामे पर सभापति ने बयान भी दिया है। कल जो हुआ बहुत दुखद हुआ। माइक तोड़ना संसदीय परंपरा के खिलाफ है। रूल बुक फाड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। उप सभापति की बात नहीं मानी गई। सुबह जितना भी हंगामा हुआ है, कल का जो हंगामा है, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हालांकि हम इससे पहले वेंकैया नायडू को दिखा चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से ये कहा कि अंतरात्मा में झांक करके आप लोग देखें कि किस तरीके की हरकत की गई है। लेकिन किसान कितना हंगामा कर रहे हैं। एक तो संसद के अंदर का हंगामा है। आज सुबह की भी तस्वीरें हमें दिखानी चाहिए। पीसीआर टीम अगर हमारे पास आज सुबह हंगामे की तस्वीरें हैं वो दिखाएं। ये तो कल की तस्वीरें हैं जिस पर एक्शन लिया गया है। ये देखें आज की तस्वीरें हैं जब सभापति वेंकैया नायडू बोल रहे थे तभी हंगामा हुआ। लेकिन 6 अलग अलग तस्वीरें देखें। देश भर के किसानों में किस तरह का उबाल है ये भी आप देखें। लुधियाना से लेकर के बठिंडा तक और अंबाला से लेकर बरनाला तक। अमृतसर, अंबाला, लुधियाना, रोहतक, बठिंडा, बरनाला, 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्या मेरे साथ में रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं आज? ठीक है। डेथ वारंट के नाम पर विपक्ष किसानों के काम पर। विपक्ष का हालांकि अभी भी यह कहना है कि डेथ वारंट पर साइन करने जैसा है। कांग्रेस का भी यह कहना है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीआरएस एकजुट हुए पड़े हैं। इनका कहना यह है कि किसान बिल राज्यसभा में जिस तरीके से पास किया गया है, 2 बिलों को जिस तरह पास किया गया, वो लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं से भी न्यायपूर्ण या तर्कसंगत तरीका नहीं कहा जा सकता। चूंकि आज राज्यसभा में तीसरा भी किसान बिल पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें देखें आप, कैसे ट्रैक्टर के साथ किसान सड़क पर उतरे हैं। इन सभी का ये कहना है ये ट्रैक्टर रैली है। जो किसान हैं अलग अलग जगह के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मेरे ख्याल से किसान चौपाल की भी कुछ चीजें हमें दिखानी चाहिए। किसान चौपाल भी लगाएं और किसान चौपाल भी दिखाएं। एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह के किसानों की चौपाल आप दिखाएं। हालांकि चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक ट्रैक्टर रैली भी की जा रही है। ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान ये बताने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी के नाम पर जिस तरह से हमारे पेट पर वार किया गया ये ठीक नहीं है। हालांकि ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए पुलिस ने भी अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा है, नीचे मेरे ख्याल से ब्रेकिंग चलाएं। किसानों की ब्रेकिंग चलनी चाहिए, भिवंडी की ब्रेकिंग मत चलाएं। अभी किसानों की खबर चल रही है तो ब्रेकिंग भी किसानों की ही चलाएं। राज्यसभा में आज क्या हुआ है ये दिखाएं। 8 सांसदों की निलंबन की खबर, नीचे ब्रेकिंग की पट्टी। नीव गोस्वामी जो मेरे सहयोगी हैं उनसे मेरी गुजारिश यह है कि ब्रेकिंग आज जिन 8 सांसदों का निलंबन हुआ है वो दिखाएं। अन्नदाता में जिस तरह का आक्रोश है ये दिखाएं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से लेकर के रण ऑफ कच्छ तक हर जगह किसान उबाल पर हैं और पिछले 3 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और अलग अलग जगह के किसानों का क्या कहना है एक बार मेरे ख्याल से हमें सुनाना चाहिए। कल रूल बुक फाड़ी गई। राज्यसभा में रूल बुक फाड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा, यह वेंकैया नायडू ने कहा। 3 अलग अलग राज्यों की किसान चौपाल लाइव। विधेयक जो है ये जबरदस्ती पास कराए हैं, उसका मतलब ये टोटली किसान विरोधी है। अगर ये किसान हितैषी होते तो सरकार गांवों में जाती। एक पॉइंट इसके अंदर इस प्रकार से बनाया गया है कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा हो और किसान जो है उनकी गुलामी स्तर पर आ जाए। हिंदुस्तान की आत्मा और जान जो कि किसानी है, खेती है, उसको पूरी तरह बर्बाद करके हिंदुस्तान के भोले वाले किसान को बर्बादी की कगार पर धकेलने वाले हैं। तो किसान कहीं भी नहीं बेच सकता। किसान फसल को मंडी में बेच सकता है और मंडी यदि नहीं रहेगी तो फसल कहाँ बिकेगी। वो कोई लाभदायक नहीं है और किसान के प्रति वो बर्बाद करने वाला बिल है। उससे किसान परेशान हो जाएगा। सरकार का जो एमएसपी समर्थन मूल्य पे खरीदी करती है ना, उसमें सरकार के लिए और मूल्य बढ़ा के खरीदी करना चाहिए। किसान को बर्बाद होना है और सरकार जो बिल ला रही है अपनी जवाबदारियों से भागना चाहती है और मैं इन 3 अध्यादेशों का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। किसान को नुकसान है साहब बाहर की कंपनी से। आज एमएसपी से कम खरीद रहे हैं बाजार में, फिर कहाँ हो? उसका फिक्स करो ना, इससे कम व्यापारी या बनिया भी नहीं लेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को जो आपने वादा 2014 में 16 में करा था 1.5 गुना करने का, आप वो करिए कि इन्हें गारंटी दे दे किसानों को। और एक पानी की बोतल तो बिक रही 75 रुपए की और दूध बिक रहा 40 रुपए 30 रुपए। इनके फिक्स रेट करें, एनएसपी इनकी फिक्स करें दूध की। वो बाजार में तो बिक रहा 70-80 और यहाँ हमसे जा रहा कुल 30 रुपए 35 रुपए। किसान तो अब से ठीक 2 मिनट के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी, आपको हम दिखाएंगे।
हंगामा जितना भी किया जा रहा है, चूंकि 2 बार राज्यसभा की कार्रवाई एडजर्न करनी पड़ी है। एक बार फिर से राकेश कुमार सिंह का रुख करेंगे, विजय चौक से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राकेश, क्या लगता है, संभावना है कि आज राज्यसभा की कार्रवाई चल पाएगी 2 मिनट के बाद? देखिए राशिद, जिस तरह से विपक्ष का रुख है उससे कम ही उम्मीद है कि संसद की खासतौर पर राज्यसभा की कार्यवाही चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष काफी उग्र है और जिस तरह से 8 सांसदों का निलंबन किया गया है उसको लेकर अब से कुछ देर पहले एक बैठक भी हुई है, तो इसमें सामूहिक रणनीति बनी है और ऐसे में ये साफ है कि संसद राज्यसभा की कार्यवाही जो कि अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है, ये नहीं चल पाएगी। और विपक्ष का रुख साफ है कि जिस तरह से कल जो हुआ उसके लिए विपक्ष पर जो आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से बिल पास कराया गया वो उचित नहीं था। तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये राज्यसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहने की उम्मीद है और आज की जहां तक बात है राशिद, तो आज कम ही चलने की उम्मीद है। ओके, ठीक है। राज्यसभा एक बार सीधे चलते हैं आपको। राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है, राज्यसभा लाइव। पर जिन सदस्यों को रूल 256 के तहत ऑलरेडी जिनके बारे में प्रस्ताव हुआ है वो सदन की कार्रवाई में न रहे। मैं पहला कृपया अगर बीच में बैठकर आप बोलेंगे तो मैं फिर चुप रहता हूं। कृपया चुप रहें। कृपया मेरा अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। और अगर आप टिप्पणी करें, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं कोई सरकारी कामकाज और बिल लेने के बदले माननीय एलओपी को पहला मौका देना चाहता हूं, पर इस तरह से खड़ा होकर के मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी सरकारी बिल को हम नहीं ले रहे हैं। मैं पहला मौका माननीय एलओपी साहब को देना चाहता हूं, पर 256 के तहत जो नियम हुए हैं वो कृपया सदन की कार्रवाई में जो नियम है वो नहीं रह सकते। उस प्रोसेस से हम आगे बढ़ गए हैं। जब डिवीजन की बात हो रही थी तब आपने नहीं मांगी, ऑलरेडी वो प्रोसेस हम आगे चल चुके हैं। इसलिए आपसे पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा कि रूल 256 का पालन स्वतः करें और उसके बाद पहला मौका माननीय एलओपी साहब को मैं बोलने के लिए दूंगा। पुनः आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करते हैं। हो गई है। अभी की बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के अंदर 3 बार स्थगित करनी पड़ी है, क्योंकि विपक्ष के सांसद लगातार बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और राज्यसभा के जो पीठासीन उपसभापति हैं हरिवंश बाबू ने फिर से राज्यसभा को स्थगित कर दिया है। इससे पहले 9:40 पर, उसके बाद 10:06 पर, फिर 10:37 पर राज्यसभा की कार्रवाई फिर से आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ में मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले बठिंडा चलते हैं। अमनदीप मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनके साथ में कई किसान भी हैं। बठिंडा का किसान सरकार के इन 3 बिलों को लेकर के क्या सोचता है? सरकार का यह कहना है कि किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, बिचौलिए हट जाएंगे बीच से, एमएसपी न तो खत्म हुई, न खत्म करेंगे और न ही होने देंगे। क्या किसानों को भरोसा है अमनदीप? देखिए, हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। इस अध्यादेश को लेकर उनका क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अर्जन सिंह जी। क्या की जान आर्डीनेंस बारे की कहना चाहूँगा? जो आर्डीनेंस केंद्र सरकार ने पास किए ने ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। जो 25 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ करा सकें। सो इनका कहना है कि जो अध्यादेश लाए गए हैं वह उन्हें किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जो ये संघर्ष शुरू हुआ है इसमें हर वर्ग का व्यक्ति भाग ले, क्योंकि यह अध्यादेश। आपके साथ कई किसान हैं, इनसे पूछते हुए क्विक मैं चाहूंगा क्विक रिस्पांस लें हर एक किसान से। आप
शिरोमणि अकाली दल पर भरोसा है या फिर नहीं, या शिरोमणि अकाली दल का जो हाल है गुल खाए गुलगुलों से परहेज वाला है। जल्दी से एक बार क्विक रिस्पांस लें, फिर मुझे राकेश टिकैत जी के पास जाना है। जी बिल्कुल, श्रोमणी अकाली दल ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं सी, क्योंकि इन्होंने सारा जानबूझ के पता जो किसान। अमनदीप दोबारा आपके पास लौट करके आ रहे हैं। अमनदीप दोबारा आपके पास में लाइव आएंगे। राकेश टिकैत जी, अच्छा ठीक है, राकेश टिकैत जी हमारे साथ नहीं है। अमनदीप, मैं ये चाह रहा हूं ना, किसान आपके साथ चूंकि कई हैं, एक से ही ना बात करें, जितने भी किसान हैं सभी से ये बात करें, छोटे छोटे सवाल पूछें कि किसानों का क्या लगता है ठगे जाएंगे, किसानों को क्या लगता है 2000 तक आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों को क्या लगता है एमएसपी पर सरकार ईमानदार है, या किसानों को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री भी अगर भरोसा दे रहे हैं तो क्या भरोसा करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछते हुए सभी किसानों से बात करें। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते ही, कभी नहीं करेंगे। कारण मारना है इन्होंने, ਕਾਰਨ किसान को मारना, खत्म करना है किसान को, कोई ऐसे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? खत्म तो कर रही थी, ये पीछे गिरे गया। पूछिए क्या ये लोग सड़क पर उतरेंगे? ऐसे पूछिए क्या ये सड़क पर उतरेंगे? ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀति ਕੀ है? चलिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मेरे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, हर कोई ये कह रहा है कि एमएसपी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, फिर भी आप लोगों को शिकायत क्या है? हमारी ये है बिल्कुल भाई, अगर कहने से ही सारी चीज चलती तो देश में संविधान जो है वो लिखत पढ़त में है, कोई भी चीज होती है, चिट्ठी पत्री जाती है तो लिखत पढ़त में जाती है। भाई वे लिखित में दे रहे, हाउस में एक बिल ले आए और ये कहते हैं कि जो एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं होगी, ये ले आओ ना। किसान की तो एक ही तो डिमांड है कि एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं होगी। देखो कितना बड़ा घपला किसान के साथ में है। ये कहते हैं जो एमएसपी भारत सरकार लागू करती है किसानों के लिए, वो 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, उसके बाद में रेट नीचे आ जाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1.5 महीने की एमएसपी होगी। क्या देश में कोई ऐसा प्रोडक्ट है किसी का कि मोटरसाइकिल आज इस रेट में बिक रही, 2 महीने ये रेट रहेंगे और फिर उसके बाद में ये रेट नीचे आ जाएंगे। मतलब किसान के अनाज ही आएंगे नीचे, एमएसपी से नीचे। देश में इनको कानून, ये तो एक एमएसपी की बात हो गई। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ये तो एक एमएसपी की बात हो गई, लेकिन एक बात बता दें, सरकार का ये कहना है कि एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना देंगे, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट दोनों ही तरीके का कारोबार होगा, बिचौलियों को हटा देंगे। आजादी के बाद पहली बार युग परिवर्तनकारी काम हम करने जा रहे हैं, इसलिए किसान ये समझें, देश का जो किसान है वो ये समझे कि उसकी आय भी बढ़ जाएगी। हम तो 2022 वाले रास्ते की तरफ चल रहे हैं, जब किसानों की आय दोगुनी कर देंगे हम। मतलब कोई किसान है कि जो यहाँ से और जो गुजरात, कर्नाटक और वहां पर जो अपना माल भेजता है, कोई किसान भेजता है? और किसान के माल पे पहले, अच्छा बस इतना बता दीजिए राकेश टिकैत जी, इतना बता दीजिए, 2 बिल तो राज्यसभा से पास कर दिया गया है, आगे चल करके प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना बाकी है, एक बिल और अब राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। अगर ये भी पास हो जाता है, आप बतौर किसान यूनियन नेता भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या करेंगे? आप सड़क पर आएंगे, संसद का घेराव करेंगे, कृषि मंत्री के घर तक जाएंगे? हमारा डिसीजन आ जाएगा कि आगे के आंदोलन कैसे हमारा चलेगा, किस तरह से हम विरोध प्रदर्शन अपना कर सकते हैं, वो हम आज 3 बजे तक अपना डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमसे बात करने के लिए। अमनदीप भटिंडा से जुड़े हुए थे। अमनदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जरूर है कि किसान आंदोलन पर उतर आया है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता का यह कहना है कि शाम तक हम फैसला करेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, कई किसान उबाल पर है। उसका कहना यह है हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। एक छोटा